गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 7 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 7 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, रेलवे, किसी भी एग्जाम की, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल बनाया गया है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर सुबह 7 बजे आपको इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि सौरव गांगुली दिल्ली कैपिटल्स की टीम के नए डायरेक्टर बने। कोनेरू हम्पी विश्व बिल्ड शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम तक दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास लॉन्च करने जा रहे हैं। हाल ही में चीन ने एक हाइड्रोजन अर्बन ट्रेन लॉन्च की है और ये एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रेन है। जल्द ही उड़ीसा भारत का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने जा रहा है। उमरान मलिक इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। एलॉन मस्क को 1 साल में $200 अरब का घाटा हुआ। नेक्स्ट है भारत पे के सीईओ सुहेल समीर, ये पूर्व सीईओ थे, ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अभी के करंट सीईओ है नलिन नेगी और इसके जो भारत पे के फाउंडर है वो असनीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी है। और हाल ही में शशि थरूर द्वारा एलाइफ पुस्तक लॉन्च की गई है। और पेनाइट जो दुनिया की सबसे कीमती दूसरी खनिज रत्न का नाम है और यह हाल ही में म्यांमार में पाया गया। पेनाइट, इसे याद रखना आप। अब बात करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है नासा के अपोलो 7 मिशन के किस महान अंतरिक्ष यात्री का हाल ही में निधन हो गया? तो वॉल्टर कनिंघम, इनका नाम याद रखना, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अब अपोलो मिशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखो, यह अपोलो 7 मिशन के 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे। कौन? वॉल्टर कनिंघम। अपोलो 7 मिशन 11 अक्टूबर 1968 को लॉन्च हुआ था जो 11 दिनों तक चला था और इसी मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों का चंद्रमा पर उतरना संभव हो पाया था। अपोलो 7 मिशन के तहत अब बात हो रही है नासा की, तो नासा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। देखो, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत की इसरो है। नासा का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी है। यहाँ इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। और नासा के अपोलो मिशन के तहत ही मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा था, जैसा मैंने अभी तुरंत बताया आपको। और STS-1 नासा का पहला मानव मिशन था। और 2018 में नासा ने सूर्य के लिए अपना पहला मिशन शुरू किया था जिसका नाम था दाविंची मिशन। दाविंची क्या होता है इसके बारे में जान लो। दाविंची का मतलब होता है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैसेस। मतलब यह मिशन जो है 2029 में शुक्र ग्रह के निकट उड़ान भरेगा, दाविंची मिशन, और इसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा और 2031 तक शुक्र ग्रह की सतह पर पहुंच जाएगा। इसे याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है। और नासा द्वारा हाल ही में फैंटम गैलेक्सी की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप छवि रिलीज की गई है हाल ही में। और अभी नासा ने 3D विजुअलाइजेशन आइज ऑन द सोलर सिस्टम टूल को अपडेट किया है। ये क्या है आप सोच रहे होंगे, तो ये अनूठा 3D उपकरण है जो सौरमंडल के अतीत, वर्तमान और भविष्य के रियल टाइम 3D विजुअलाइजेशन की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये हाल फिलहाल के ही कुछ इवेंट्स है जो नासा ने अभी किए हैं। और मंगल ग्रह पर नासा द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई है। और नासा द्वारा 2027 तक शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा। कब? 2027 में। और 16 नवंबर 2022 को नासा द्वारा आर्टेमिस 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, 16 नवंबर 2022 को। और नासा ने हाल ही में पृथ्वी के पानी की संरक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है। तो इतनी चीजें आप नासा से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल और नॉलेजेबल है, सो वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में चीन ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है। ये एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। पहला देश जर्मनी है
जर्मनी ने पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया था। और ये जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है जिसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 160 किलोमीटर पर आवर है। सोच लो आप कितनी स्पीड है इसकी। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल जो है 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। इसके बारे में बात करेंगे आगे कि क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी तक यानी 6 जनवरी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया है। सबसे पहले 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस और विश्व शांति दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। 2 जनवरी को नेशनल साइंस फिक्शन डे मनाया गया। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जितने भी लोग 30 वर्ष से अधिक के हैं उनको एक साल में यानी वर्ष में एक बार कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ब्रेल जो थे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने 4 जनवरी 1809 में इनका जन्म हुआ था लुइस ब्रेल का फ्रांस में, ठीक है। और ब्रेल लिपि को इन्होंने ही दिया था, जिससे जो भी मतलब दृष्टिहीन व्यक्ति है, नेत्रहीन व्यक्ति है, वो व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है। और 5 जनवरी को यूएस राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को जैसा मैंने अभी बताया विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, संघर्ष के कारण जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं उन बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और ये एक थीम के साथ 2023 में मनाया जा रहा है, और जिसकी थीम है युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए खड़े होना। तो इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा, अब तक सेलिब्रेट किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस योजना के तहत दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गई है? तो अभी हाल ही में फेम इंडिया फेज योजना के तहत अभी दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च किया गया है। अच्छा, फेम इंडिया फेज योजना है क्या? देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2022 में शुरू किया गया था। फेम का फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ठीक है। और इस स्कीम के तहत पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों पर नियंत्रण करना इसका उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। फेम इंडिया फेज योजना, ये सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किया। सो आप इसे ध्यान से देखते चलिएगा, कुछ ना कुछ तो आपकी हेल्प हो ही जाएगी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड ने। अच्छा, राजस्व पुलिस व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में जान लो आप। देखो, इस व्यवस्था के अंदर जो भी पटवारी होते हैं, लेखपाल होते हैं, तहसीलदार, जिलाधिकारी, डीएम, वो कमिश्नर जो होते हैं, उनको राजस्व के साथ साथ पुलिस का भी काम करना पड़ता है। जैसे कि इन्हीं लोगों को अपराध होने पर एफआईआर भी लिखनी पड़ती है, मामले की जांच पड़ताल भी करनी पड़ती है और अपराधियों की गिरफ्तारी भी, जबकि इनका ये काम नहीं है। डीएम, कमिश्नर लोगों का ये काम नहीं है, ये पुलिस का काम है। तो इसलिए राजस्व पुलिस व्यवस्था जो है अब उत्तराखंड सरकार खत्म कर रही है। अब जिसका जो काम है वही करेगा, ठीक है। अब बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। देखो, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के जो करंट सीएम है वो पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ के जो करंट गवर्नर हैं वो गुरमीत सिंह है। प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ के नित्यानंद स्वामी, ध्यान रखना आप। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो इसको आप पूरा ध्यान से देखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको। उत्तराखंड में ही 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में हुई थी चिपको आंदोलन। इस आंदोलन उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी, ठीक है। और राजकीय पशु ब्रह्मकमल है, राजकीय पक्षी मोनाल है, यहाँ का राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। और प्रमुख झीलों की बात की जाए तो नैनीताल झील, राकसताल झील, सातताल झील, देवताल झील और खुरपाताल झील, ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं, ठीक है। और अगर मैं प्रमुख लोक नृत्य की बात करूं तो कादरी, रासलीला, हुमायूं, गढ़वाली, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। लोकसभा सीट की बात की जाए तो 5 है और टोटल जिले 13 हैं, ठीक है। और ध्यान रखना आप, जो भी चीजें मैं अब बताने जा रहा हूं वो एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप ध्यान से देखते चलिएगा। देखो, उत्तराखंड के नैनीताल को झीलों का नगर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। बेसिक से क्वेश्चन है,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड का ऐसे छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है उत्तराखंड में। और भारत की जो पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला है वो उत्तराखंड के गढ़वाल में ही स्थित की गई है। और उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की गई उत्तराखंड में। और उत्तराखंड सरकार की शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ को शुरू किया है, समर्थ, ठीक है। और याद रखना 4 नवंबर को उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया गया था। उस वीडियो में मैंने आपको इस बारे में पूरा डिटेल में बता रखा है। उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जो धामी है ने 4 नवंबर को इगास पर्व, 4 नवंबर को उत्तराखंड का एक फेमस त्योहार है इगास पर्व, ठीक है, के अवसर पर मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की। और जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है, ठीक है। और उत्तराखंड के कुमाऊं से संबंध रखने वाली शशिकला पांडे और गंगा जोशी को नर्सिंग के प्रति असाधारण समर्पण के लिए हाल ही में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला स्ट्रोक पार्क कम साइंस सिटी बनाया गया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से जल्द ही हल्द्वानी ट्रांसफर किया जाएगा। और हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अपने स्वदेशी बद्री गाय, वहाँ का बद्री गाय फेमस है, तो उनके अनुवांशिक विकास की योजना बनाई है। ये उत्तराखंड से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर एक बार में आपको समझ नहीं आती है तो वीडियो को 3-4 बार आप रिकेप करके देख सकते हो, ताकि आपको एक एक चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो अभी अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया है। ये ट्रेन दिल्ली और अहमदाबाद स्थित दोनों अक्षरधाम मंदिरों को जोड़ती है और रेल मंत्री अभी अश्विनी वैष्णव है, इसे ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो अभी ये राजस्थान के जयपुर में किया गया है संविधान उद्यान का उद्घाटन। तो अब बात करते हैं कि अभी तक राजस्थान में कौन कौन से करंट योजनाएं या कौन कौन से करंट इवेंट्स हुए हैं राजस्थान में कुछ महीने पहले ही या कुछ दिन पहले ही, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सखी योजना को लॉन्च की है, ठीक है। और ट्रैवल प्लस लेजर के विश्व के 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के जयपुर और उदयपुर को शामिल किया गया है। और कोविड-19 के टाइम पे आपको याद होगा कि पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम को शुरू किया था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान के अजमेर में ही स्थित है। और राजस्थान कैबिनेट द्वारा राजस्थान हस्तशिल्प 2022 को मंजूरी दी गई है। और ध्यान रखना आप, सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया था, 512। और सितंबर 2022 में ही जैसलमेर में अमित शाह द्वारा श्री तनोट माता मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया गया। और राजस्थान में एआई आधारित जो है लोक अदालत लॉन्च की गई है। राजस्थान के सीकर जिले में हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए। और राजस्थान 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की गई है, ठीक है। और राजस्थान में उड़ान योजना की शुरुआत की गई है वहाँ के गवर्नमेंट द्वारा। अच्छा, ये उड़ान योजना क्यों की गई है? तो यह राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, उड़ान योजना, ठीक है। और राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना की भी शुरुआत की गई है। और राजस्थान के झुंझुनू शहर में विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। अच्छा, ये संस्कार केंद्र क्यों खोला जाएगा? तो ध्यान रखना, संस्कार केंद्र में जितने भी बच्चे देश भर में, इंडिया में जितने भी बच्चे मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं उनको संस्कार सिखाए जाएंगे, ठीक है। और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया। और हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास राजस्थान के जयपुर में ही किया गया। और याद रखना, राजस्थान के जयपुर में ही संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो इतनी चीजें राजस्थान से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश के किस गांव या फिर कह लो जिला को आईजीआरएस रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो देवरिया। अच्छा, अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं मैं आपको। देखो, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1956 को। यहाँ के जो अभी के करंट सीएम है योगी आदित्यनाथ हैं, और यहाँ के जो करंट राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। प्रथम मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ, और आर्थिक राजधानी उत्तर प्रदेश का कानपुर है, और भारत की आर्थिक राजधानी न्यू दिल्ली है, ध्यान रखना। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में ही है, ध्यान रखिएगा आप। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूं, और जो अभी तक चीजें हुई हैं, जो जो इवेंट्स हुए हैं अभी तक में, वो सारा का सारा कवर कर रहा हूं। सो आप ध्यान से वीडियो को पेशेंस के साथ देखते चलिएगा। और उत्तर प्रदेश को पहले हम यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, ठीक है। और त्रिभुवन नारायण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया जो सिंह स्तंभ था उत्तर प्रदेश के सारनाथ में ही स्थित है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चौथे टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा माय गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है। और यूपी के झांसी में पहली एस्ट्रोनॉमी लैब का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क जल्द ही बनने जा रहा है, ध्यान रखना आप। और पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवरों यानी झीलों का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी को संरक्षित करना है। और पीएम मोदी द्वारा कुछ महीने पहले ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है का उद्घाटन किया गया, ठीक है। अब कुछ बेसिक से क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है, जल्दी जल्दी मैं इसको खींचता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का पहला यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना आप। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। चीनी उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। यहाँ की जो प्रथम राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। सबसे बड़ा जिला जो उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है। और भारत का पहला डेटा सेंटर अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और एसजेवीएन क्या है? तो सतलज जल विद्युत निगम ने 75 मेगावाट सौर ऊर्जा शुरू करने की घोषणा की है। और 10 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के काशी से यानी वाराणसी से दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज यात्रा शुरू होने जा रही है। और उत्तर प्रदेश अपनी पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना प्रारंभ की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम लड़की फाइटर पायलट बनी। केंद्र सरकार ने यूपी के तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। और 2023 में खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। राम मंदिर का काम तो जल्द ही हो ही रहा है। आई थिंक 2024 तक जल्द ही उसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर जो है देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना। और लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश नोएडा की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, और जो अब तक की जो इवेंट्स हुई थी, करंट घटनाएं हुई थी, वो सब मैंने डिस्कस कर दिया। सो अगर आप इस वीडियो के क्वेश्चंस का कंपेयर किसी और के वीडियो से अगर आप करना चाहते हैं, कहीं से भी आप करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल आपको जरूर चेक करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई? तो अभी हाल ही में हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है। हरियाणा में 37.5% है। सबसे कम किया गया उड़ीसा में 0.9%। और बिहार में तो 19.1%, झारखंड में 18% है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बराबर है, 4.3% है दोनों में। और पश्चिम बंगाल में 3.2% है। बिहार भी देखा जाए तो पीछे नहीं है, बिहार भी आगे है,
सबसे ज़्यादा हरियाणा, सबसे कम उड़ीसा और उसके बाद बिहार। ध्यान रखिएगा आप। बात करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा सियोम पुल का उद्घाटन किया गया, यह किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, सियोम पुल का उद्घाटन क्यों किया गया है? तो चीन के सीमा तक भारतीय सेना के वाहन, हथियार और जवान को पहुंचाने के मकसद से ही सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप हाल ही में लॉन्च किया है और किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दे रखा है। सो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में अपनी जो राय है नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो वीडियो में जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि हर सुबह आपको इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।